कल्पना कीजिए, सुबह तुम नींद से उठते हो, फोन उठाते हो और ईमेल में एक मैसेज दिखता है, एक जॉब ऑफर जिसमें एक दिन की सैलरी 9 लाख रुपए और साल के लगभग 33 करोड़ रुपए। हाँ, साल के 33 करोड़। ना कोई बॉस, ना कोई ऑफिस। जब मन करे उठो और जब मन करे सो जाओ। बस एक ही रूल, एक लाइट जो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। पर यह लाइट किसी सिटी, ऑफिस या हाईवे पर नहीं जलती। ये जलती है समुंदर के बीच एक पुराने लाइट हाउस में, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी, आसमान और समुंदर का अंतहीन मेल, जहां हवाओं की आवाज इंसानी आवाजों से ज्यादा तेज होती है और अकेलापन कभी कभी डर में बदल जाता है। अब सवाल उठता है, सिर्फ एक लाइट जलाने के कोई हमें 33 करोड़ रुपए सालाना क्यों देगा? इंटरनेट पर यह क्लेम वायरल है, लेकिन इसका सच क्या है? कौन देता है ये जॉब? गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज जिनके काम पर आम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते? आज की वीडियो में हम सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनेंगे, हम फैक्ट्स और फिक्शन को अलग करेंगे। 9 लाख पर डे का क्लेम कहां से आया? लाइट हाउस कीपर असल में क्या करता है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई इंसान इतने पैसों के लिए अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा टेस्ट दे सकता है? वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि जो सच आखिरी 2 मिनट्स में सामने आएगा वो आपका दिमाग घुमा देगा। समुंदर के बीच, जमीन से बहुत दूर, जहां ना शहर होता है, ना लोग, ना इंसानी आवाजें, सिर्फ पानी और आसमान। और बीच में खड़ा एक अकेला टावर, जिसके सबसे ऊपर जलती रहती है एक रोशनी, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरी रातों में समुंदर में भटकते जहाजों के लिए आखिरी सहारा होती है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल उठता है, सिर्फ एक लाइट के लिए इतनी बड़ी जॉब क्यों? इसका जवाब आज का नहीं है। ये जवाब छुपा है सैकड़ों साल पहले, उस समय जब दुनिया में ना जीपीएस था, ना सैटेलाइट्स। तब समुंदर कोई रास्ता नहीं था, वो एक जुआ था। दिन में सूरज दिशा बता देता था, लेकिन जैसे ही रात होती, सब कुछ अंधेरे में गुम हो जाता और उसी अंधेरे में छुपी रहती थी मौत। समुंदर के अंदर ऐसी चट्टानें होती थीं जो ऊपर से दिखाई भी नहीं देती थीं। एक छोटी सी गलती और पूरा जहाज कुछ ही पलों में खत्म। ऐसी ही एक रात एक जहाज रास्ता भटक गया था। लहरें तेज थीं और आसमान बादलों से ढका था। तभी अचानक एक जोरदार क्रैश, जहाज चट्टान से टकराया और समुंदर ने उसे अपने अंदर समा लिया। कुछ लोग बचे, लेकिन ज्यादा नहीं। और इन्हीं हादसों ने इंसान को मजबूर किया सोचने पर, काश रात में भी समुंदर कोई संकेत देता। यहीं से जन्म हुआ एक विचार का, रोशनी का विचार। दुनिया का पहला लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया, एक ऊंचा टावर जिसके ऊपर आग जलती रहती थी, ताकि दूर से ही जहाजों को पता चल जाए किसी जमीन या किसी खतरे का। वो सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो इंसान का समुंदर के खिलाफ पहला जवाब था। समय बदला, तकनीक आई, आग की जगह लैंप्स आए, फिर बिजली और फिर ताकतवर घूमती हुई लाइट्स। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, लाइट हाउस की रोशनी, जो कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समुंदर में 1 सेकंड का अंधेरा सदियों का नुकसान कर सकता है। इसीलिए आज जब तकनीक सब कुछ कर सकती है, तब भी वहां एक इंसान की जरूरत पड़ती है, और वही इंसान कहलाता है लाइट हाउस कीपर। लोग पूछते हैं, जब जीपीएस, सैटेलाइट सब है, तो ये लाइट हाउस ही क्यों? क्योंकि समुद्र में बहुत तेज हवा और ऊंची लहरें उठती हैं, जिस कारण सैटेलाइट्स ब्लाइंड हो जाती है, और उस वक्त एक फिजिकल लाइट ही लास्ट रेफरेंस होती है। अब सुनने में ये नौकरी बहुत शांत लगती है। तुम सोचते हो अकेलापन है, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई प्रेशर नहीं, और सच कहें तो शुरुआत में ऐसा ही लगता है। सुबह सूरज उगता है, शाम को डूबता है, समुंदर का नजारा, चाय का कप और पूरा समय तुम्हारा अपना। लेकिन धीरे धीरे ये शांति बदलने लगती है। लहरों का शोर, हवा की सीटी, रात का सन्नाटा। जब तुम कई दिनों तक किसी इंसान की आवाज नहीं सुनते, तो दिमाग खुद से बात करने लगता है। कभी लगता है कोई बुला रहा है, कभी लगता है किसी ने कदम रखे। ये डर नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है, आइसोलेशन का असर। और फिर एक दिन मौसम बदलता है, आसमान काला पड़ जाता है, हवा तेज हो जाती है और लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि लगता है टावर को छू लेंगी। उस रात तुम सिर्फ एक काम करते हो, सिस्टम चेक, लाइट चेक, बैकअप चेक। क्योंकि अगर उस रात वो रोशनी बंद हो गई, तो सिर्फ तुम नहीं, बहुत सारी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। यहीं से लोग समझते हैं कि ये नौकरी शारीरिक नहीं, मानसिक परीक्षा है। इसी वजह से कई लोग 6 महीने बाद जब वापस शहर जाते हैं,
तो भीड़ उन्हें परेशान करती है, शोर चुभने लगता है और लोगों से बात करना मुश्किल लगने लगता है। अकेलापन उनके लिए सुकून बन जाता है। यहीं से इस नौकरी का असली असर शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ बाहर के समुद्र का नहीं रहता, अब लड़ाई अंदर शुरू होती है। एक लाइट हाउस कीपर ने बताया था, सबसे मुश्किल रात वो नहीं होती जब तूफान आता है, सबसे मुश्किल रात वो होती है जब सब कुछ बिल्कुल शांत होता है। जब बाहर कुछ नहीं होता तो दिमाग हर छोटी आवाज पर रिएक्ट करने लगता है। घड़ी की टिक टिक भी तेज लगने लगती है, अपने ही कदमों की आवाज अजनबी लगती है। धीरे धीरे इंसान चीजों को इंसानों की तरह ट्रीट करने लगता है। कोई कप से बात करता है, कोई दीवारों को नाम दे देता है, कोई लाइट को ऐसे देखता है जैसे वो कोई जिंदा चीज हो, क्योंकि वही एक चीज है जो हर रात उसके साथ जागती है। और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग टूटते नहीं बल्कि बदल जाते हैं। उनकी सोच बदल जाती है, समय की अहमियत बदल जाती है, दिन और रात का फर्क मिटने लगता है, कैलेंडर बेकार लगने लगता है। अब इमेजिन करो, तुम उस टावर में खड़े हो, नीचे समुंदर अंधेरे में डूबा है, ऊपर आसमान में बादल हैं और बीच में सिर्फ तुम और वो रोशनी। तुम जानते हो कि शायद किसी जहाज का क्रू तुम्हारा नाम कभी नहीं जानेगा, उन्हें पता भी नहीं होगा कि कोई इंसान यहाँ बैठा था, लेकिन फिर भी अगर वो जहाज सुरक्षित निकल गया तो उसकी वजह तुम और तुम्हारे द्वारा जगाई गई वो लाइट होगी। और अब यहाँ एक ऐसा सच आता है जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। ये नौकरी सिर्फ फिल्मों या फॉरेन कंट्रीज तक सीमित नहीं है। भारत में भी ऐसे लाइट हाउस हैं जहाँ एक इंसान कई कई महीनों तक ऑलमोस्ट अकेला रहता है। भारत के कोस्ट पर 500 से ज्यादा लाइट हाउस हैं, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के किनारे। और इनमें से कुछ लाइट हाउस ऐसे आइलैंड्स पर बने हैं जहां पहुंचना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई बोट 2 से 3 महीने तक नहीं आ पाती। ना कोई फ्रेश राशन, ना इंटरनेट, ना कोई इमरजेंसी सपोर्ट, सिर्फ एक रूटीन, हर हाल में उस लाइट को जिंदा रखना। और अब एक और सरप्राइजिंग बात सुनो, इंडिया में लाइट हाउस कीपर का काम सिर्फ एक स्विच ऑन रखना नहीं होता, उसे आना चाहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल रिपेयर, जनरेटर हैंडलिंग, रेडियो कम्युनिकेशन, वेदर रीडिंग और इमरजेंसी डिसीजन मेकिंग। क्योंकि जब स्टॉर्म आता है तो कोई हेल्पलाइन नहीं होती और ना ही कोई बैकअप टीम। उस वक्त डिसीजन वही लेता है जो उस टावर के अंदर खड़ा होता है। इसी वजह से इंडिया में लाइट हाउस कीपर की ट्रेनिंग सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, मेंटल भी होती है। उनको साफ साफ कहा जाता है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोनलीनेस नहीं होगी, प्रॉब्लम होगा तुम्हारा अपना दिमाग। और अब एक और ट्विस्ट सुनो, इंडिया में कई लाइट हाउस पूरी तरह ऑटोमेटेड होने के बाद बंद कर दिए गए, लेकिन कुछ जगह ऑटोमेशन फेल हो गया। कभी वेदर की वजह से, कभी सॉल्ट कोरोजन से, कभी पावर सिस्टम के कोलैप्स से। और जब मशीन फेल करती है तो आखिरी ऑप्शन फिर से वही इंसान होता है, लाइट हाउस कीपर। इसलिए आज भी जब दुनिया एआई और सैटेलाइट्स की बात करती है, समुंदर के बीच कुछ जगह ऐसी हैं जहां एक इंसान टेक्नोलॉजी से ज्यादा रिलायबल माना जाता है। और शायद इसी वजह से ये नौकरी क्वालिफिकेशन से ज्यादा सिलेक्शन पर चलती है। हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, और जो अप्लाई करता है जरूरी नहीं कि वो सिलेक्ट हो। और अब आते हैं उस दावे पर जो इंटरनेट पर तेजी से फैला है, 9 लाख रुपये प्रतिदिन और 33 करोड़ रुपए सालाना। ये सच नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। लाइट हाउस कीपर की नौकरी अक्सर गवर्नमेंट, कोस्ट गार्ड या नेवल डिपार्टमेंट्स के तहत होती है। सैलरी सामान्य होती है, खतरनाक जगहों पर थोड़ा एक्स्ट्रा अलावेंस मिलता है। करोड़ों वाली बात सिर्फ क्लिक बेट है, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, ये नौकरी हर किसी के लिए नहीं होती। ये उन लोगों के लिए होती है जो शोर से नहीं, खामोशी से डरते हैं। तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हें मिले समुंदर के बीच जिंदगी, महीनों की तन्हाई और एक ऐसी जिम्मेदारी जो सिर्फ तुम पर टिकी हो, तो क्या तुम ये नौकरी स्वीकार करोगे? नीचे कमेंट में लिखो यस या नो और वजह जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।